मोहम्मद आरिफ साहब एनर्जी एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। तो आरिफ साहब, ये इनिशियली अगर 5 IPPs के साथ हुकूमत अपना एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करती है तो एक ओवरऑल एक बेहतर शुरुआत हो जाएगी। कम से कम एक इनिशिएटिव इस मामले में हुकूमत की टास्क फोर्स ने लिया, कुछ एक कदम आगे बढ़े, क्योंकि जो चैलेंज है वो तो बहुत बड़ा है। सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट्स का इशू नहीं है बल्कि दीगर कई इशूज़ भी इसके साथ कनेक्ट हैं। बहुत शुक्रिया। एक तरफ हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि कुछ अगर ये IPP के एग्रीमेंट, ख़ास करके वो IPP जो मैच्योर हो चुके हैं या बहुत इकनॉमिकली अनवायबल है, उनके टर्मिनेट हो जाएं तो शायद कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन मैं इस चीज़ पे बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हूँ टू से कि जी वाकई इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं। इम्पैक्ट किस चीज़ पे पड़ेगा? बात यह है कि अगर हमने सिर्फ IMF की कंडीशंस को पूरा करने के लिए लोगों की जेब से पैसे निकाल के इकट्ठे करके तो उधर ही देने हैं, तो इम्पैक्ट आम आवाम पे 25 करोड़ आवाम पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? दैट शुड बी द बेसिक क्वेश्चन। और अगर उस पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो वो कोई मुझे एक्सपर्ट बता दे कि वाकई वो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। असल में देखिए, आप ये बिजनेस की इंटरेस्ट रेट भी कम हो रहे हैं, मैं मानता हूँ थोड़े से कम हुए हैं। ये भी कहा जा रहा है कि इन्फ्लेशन भी कम हो रहा है, ये भी कहा रहा है कि ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में बेहतरी आ रही है। जरूर वो बेहतरी आएगी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में, लेकिन क्या 25 करोड़ आवाम की इकोनॉमिक कंडीशंस में भी बेहतरी आ रही है या नहीं आ रही? अब मेरा एक बहुत ही कंटिन्यूइंग एक मेरा आर्गूमेंट है, वो ये है कि अगर आप आवाम की जेबों से बगैर किसी रूल ऑफ लॉ के, बगैर किसी एनालॉजी पे, बगैर जस्टिफिकेशन से आए दिन एडिशनल टैक्स लगा के और रॉन्ग बिलिंग करके और थेफ्ट करके और माल एडमिनिस्ट्रेट करके कंज्यूमर की जेब से पैसे अगर निकालते जाएंगे तो दूसरी तरफ जहाँ पैसे जा रहे हैं वहाँ बेहतरी जरूर आएगी। मेरा सीरियस कंसर्न आवाम की बेहतरी है, आवाम की वेलफेयर है। आवाम की वेलफेयर के लिए मुझे कोई बिल्कुल उम्मीद फिलहाल इन स्टेप्स लेने से मुझे कोई नज़र नहीं आ रही है। आई एम सॉरी, बट मेरा रिक्वेस्ट ये है, पॉइंट आउट करने का मकसद ये है कि एक हमें होलिस्टिक अप्रोच के साथ चलना चाहिए कि अगर एक तरफ बेहतरी आ रही है तो उस बेहतरी का आर्टिकल टोन इफेक्ट होना चाहिए कि आवाम की फलाह बहबूद के लिए उनकी जो है ना डिस्पोजेबल। आप आवाम की फलाह बहबूद की बात कर रहे हैं तो उसके लिए तो फिर ये सारी चीज़ों को इनको मिलाकर सोचना पड़ेगा। कैपेसिटी पेमेंट्स के साथ जनरेशन कॉस्ट, फिर उसके ऊपर जो टैक्सेस हैं, तो ये अभी तक जो फोकस है हुकूमत का वो सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट्स की हद तक ही है। IPP से उससे मुताल्लिक मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो अगर वो ख़त्म मुकम्मल तौर पर भी हो जाती है तो कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं क्रिएट होना जब तक आप वो टैक्सेस का बोझ नहीं हटाएंगे, जो इजाफी टैक्सेस उस पर आयद हैं, या जो जनरेशन कॉस्ट है उसमें आप अगर कमी नहीं लेकर आएंगे तो ये कैसे फिर मामला आगे रिलीफ की तरफ जाएगा? एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है और यही पॉइंट है जो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि होलिस्टिक अप्रोच चाहिए। और होलिस्टिक अप्रोच का जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जो भी हम एक्शन लें उसका इमीडिएट आम आवाम पे, आम कंज्यूमर्स पे कोई इमीडिएट पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है कि नहीं आता। अगर आपके किसी भी इस तरह के मेजर पे आवाम पे इम्पैक्ट उसका नहीं आ रहा तो बिलीव मी इसका मेरा नहीं ख्याल कि ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव होते हैं गुड गवर्नेंस के वो कोई अचीव हो रहे हैं। बात यह है कि अगर आप जो लोन आता है, बाहर से फंडिंग आती है, वो लोन को अगर मिसडायरेक्ट करके कोई ऐसी जगह पे आप यूटिलाइज कर दें जिसका इम्पैक्ट आपको आवाम के नीचे तक ट्रिकल डाउन नहीं होता, तो वो बिल्कुल मीनिंगलेस है। वो तो ये वही चीज़ है कि बस हर चीज़ को आप मतलब जिसको कहते हैं ना कि अपने वो रूल ऑफ लॉ को साइड पर रखते हुए माइट इज राइट के आप डिसीजंस अगर आप कर रहे हो तो फिर वो वही चीज़ है। ये आई वॉचिंग है। IPP के एग्रीमेंट टर्मिनेट करने के रिपरकशंस आज शायद मैं भी ना उनका अहाता कर सकूं, लेकिन इनके रिपरकशंस भी होंगे, जाहिर है। इस पे अदरवाइज भी पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बहुत खराब। मैं ये नहीं कह रहा कि टर्मिनेट नहीं करें, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो भी डिसीजन है होलिस्टिक लें और बहुत केयरफुली डिसीजन लें और सारे स्टेक होल्डर को कंसेंट के साथ ये काम करें, जिससे क्या होगा कि वो आपका ह्यू एंड क्राई या इंटरनेशनल लेवल पे आपके कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट्स शुरू नहीं होंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।